चांद कहूँ तो छिप जाओगे, चांद कहूँ तो छिप जाओगे, दोस्त कहूँ तो छोड़ जाओगे, गुलाब कहूँ तो बिखर जाओगे, चलो तुम्हारा नाम जिंदगी रख देते हैं, सफल होने से पहले तो नहीं छोड़ जाओगे, सफल होने से पहले तो नहीं छोड़ जाओगे। जी हाँ प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे YouTube चैनल लक्ष्य क्लासेस पर। प्यारे साथियों, जैसा स्नेह आप लोगों का मिल रहा है, उम्मीद करूंगा आगे के भी वीडियो में आप लोगों का अपार स्नेह ऐसे ही बरसता रहेगा और आप लोग वीडियो देखते रहेंगे और अपने इष्ट मित्रों में शेयर करते रहेंगे। और इसी कड़ी में मैं दूसरा वीडियो लेकर आ गया हूं। जैसा कि थंबनेल में आप देख पा रहे हैं, ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जीवन परिचय कवि एवं लेखक का है। और उसी कड़ी में आज जो नए कवि या लेखक लेखिका या कवयित्री हैं, उसी कड़ी में हम आगे चलते हैं। और आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सके और अपने भविष्य को संवार सके। और वीडियो कैसे लगती है ये भी कमेंट में आप जरूर बताइए। तो चलिए, और आप लोगों को एक काम और देता हूं, आप लोग अंदाजा लगाइए किससे संबंधित बातें होंगी। आज ये भी अंदाजा लगाइए किससे संबंधित बातें होंगी। आइए जल्दी से चलते हैं आपकी सरप्राइज की तरफ। वीडियो को शेयर कर दीजिए, लगातार कमेंट करते रहिए। और ये आ गई भैया, ये देखो आपकी स्लाइड आ गई और आपके समक्ष आपका जो सरप्राइज था वो भी मैं ले आकर रख दिया हूं। ध्यान से देखिएगा, यहां पे ये जो चित्रात्मक स्थिति में रखा गया है, जो चीजें रखी गई हैं, ये जो छाया चित्र है या चित्र है, ये किसका है कमेंट में बताइए। सबको पता है किसका है भैया, मीराबाई का है। किसका है? मीराबाई का। कहोगे गुरुजी ये तो मीराबाई का चित्र है। चलो ठीक है, मीराबाई का है। और आगे हम चर्चा पर चर्चा और मीराबाई के बारे में करते हैं। क्रमबद्धता से समझते चलिएगा, बिल्कुल जल्दबाजी नहीं है और आपको यूनिक इंफॉर्मेशन ही मिलेगी, जानकारी मिलेगी। चलिए, यहां पे भैया नाम लिखा गया है मीराबाई। तो मीराबाई, और मीराबाई की एक विशेषता जो आपके वनडे एग्जाम में एकदम तहलका मचाती है, वो ले आके रख दिया है। हिंदी की प्रथम काव्यत्री, और काव्यत्री पे ध्यान दीजिएगा, इसकी वर्तनी कई बार आपके एग्जाम में आ चुकी है। तो क्या है भैया? कवित्री होता है। क्या होता है? कवित्री होता है। कवि का स्त्रीलिंग होता है। किसका? कवि का। अगर यहां पे मैं लिख दूं भैया कवि, कवि का स्त्रीलिंग क्या होता है? कवित्री होता है। तो मीराबाई जी क्या है? मीराबाई जी क्या है? हिंदी की प्रथम कावित्री हैं। चलो ठीक है, उसके बाद क्या लिखा गया? ये सगुण भक्ति शाखा, यानी कि सगुण भक्ति शाखा के अंतर्गत कृष्ण भक्ति शाखा की कवित्री हैं। थोड़ी सी मौखिक चर्चा करना चाहूंगा। जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के समय को बांटा है, पहला काल उन्होंने वीर गाथा काल, जिसका समय संवत 1050 से 1375 विक्रमी तक किया। और दूसरा काल उनका कौन सा है? भक्ति काल, जिसका समय उन्होंने संवत 1375 से 1700 विक्रमी तक किया। और वहीं पे उन्होंने दो मुख्यतः विभाजन किए, और वो विभाजन कौन से हैं वो सुनिएगा। विभाजन है भैया, एक निर्गुण भक्ति शाखा, एक सगुण भक्ति शाखा। यानी निर्गुण वो आए जो मूर्ति की पूजा करने वाले नहीं थे, ईश्वर को मानते थे लेकिन ईश्वर का कोई आकार नहीं मानते थे। दूसरे कौन थे? साकार ब्रह्म के उपासक, यानी कि सगुण भक्ति शाखा। फिर हम आ जाते हैं निर्गुण भक्ति शाखा में भैया दो विभाजन हुए। एक हुआ ज्ञानाश्रय, यानी कि संत काव्यधारा, जिसमें कबीर, रैदास, गुरु नानक, मलूकदास, पलटू साहब, दयाबाई आदि लोग हुए। और उसके बाद हम चलते हैं सूफी काव्यधारा, जिसे प्रेमाश्रय काव्यधारा कहते हैं, जिसमें मलिक मोहम्मद जायसी, जिन्होंने पद्मावत की रचना की, और उसके आगे आपके मंझन, कुतुबन, शेख नबी और ईश्वरदास आदि कवि प्रमुखता से आते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं हम सगुण भक्ति शाखा में। सगुण भक्ति शाखा में हुआ क्या भैया? दो विभाजन हुए, एक राम काव्यधारा और एक कृष्ण काव्यधारा। राम काव्यधारा में रामानंद और गोस्वामी तुलसीदास को पढ़ते हैं। उसके बाद जो सगुण भक्ति शाखा है, इसी में कौन आया भैया? इसी में वल्लभाचार्य के अलावा विट्ठलनाथ या विट्ठलदास, और उसके बाद आगे बढ़ते हैं सूरदास, कुम्भनदास, गोविंद स्वामी, चित्त स्वामी, परमानंद
कृष्णदास, कृष्णदास और चतुर्भुज दास, नंददास, ये सारे आए। और उसी में एक थी मीराबाई। कौन थी भैया? मीराबाई। मीराबाई सगुण भक्ति शाखा, कृष्ण भक्ति शाखा की कवित्री थी, लेकिन ये क्या थी भैया? ये पंथ निरपेक्ष थी। क्या थी भैया? ये किसी भी संप्रदाय में शामिल नहीं थी। तो इनको क्या कहा जा सकता है? पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष कहा जा सकता है। ये किसी भी शाखा में शामिल नहीं थी। जैसे संप्रदाय वगैरह थे, बल्लभ संप्रदाय, गौड़ीय संप्रदाय, हरिदासी संप्रदाय, तो ये किसी संप्रदाय में शामिल नहीं थी। फिर आगे इनके पिता का क्या नाम था भैया? इनके पिता का नाम था जसोदा राव रतन सिंह। जसोदा राव रतन सिंह की ये पुत्री थी। और जन्म का समय जो है भैया, यहाँ पे सन 1498 ईस्वी। जन्म के समय में थोड़ा परिवर्तन मिल सकता है। एनसीईआरटी की किताबों में 1503 भी लिखा है। क्या लिखा है भैया? 1503 ईस्वी भी लिखा है इसमें, लेकिन 1498 और 1503 दोनों साथ नहीं आते। प्राथमिकता हम 1498 ईस्वी को ही देते हैं। अब जन्म स्थान इनका क्या था भैया? ये कुड़की। कुड़की, और कुड़की के साथ एक शब्द आप पाली भी जोड़ सकते हो। पाली उस स्थान पर विशेष महत्वपूर्ण रखता है क्योंकि वो प्रसिद्ध था। और राज्य कौन सा है? ये राज्य इनका है भैया राजस्थान। बात समझ में आई? अब कहोगे गुरुजी कुड़की तो पुरानी बात हो गई, नई बात में कुछ बताओ। तो यहाँ पे आधुनिक समय में भैया ब्यावर जिला नाम से वो स्थान प्रसिद्ध है। कहाँ पे है? आधुनिक समय में ब्यावर जिले में वो स्थान स्थित है। फिर आगे इनका मृत्यु का समय भैया सन 1547, सन 1547, और रणछोड़ मंदिर द्वारका जो कि गुजरात में है। और विष कहते हैं, विष का प्याला इनको दिया गया था। विष का प्याला इनको पीने के लिए दिया गया था। उसके बाद भी इनकी मृत्यु नहीं होती है, लेकिन वहीं रणछोड़ मंदिर में इनकी मृत्यु हो जाती है। कहते हैं स्वतः ही अपनी मृत्यु को स्वीकार कर लेती हैं। जनश्रुतियों के अनुसार ये बातें बताई जाती हैं। न मैंने देखा, न आपने देखा, किताबों में लिखी हुई बातें वही हमारे समक्ष आ गई। फिर भैया आगे देखते हैं। पति का नाम इनके क्या था भैया? भोजराज था, जो कि सिसोदिया वंश, मेवाड़ में सिसोदिया वंश चलता है, उसी के राजा थे भोजराज। और ये राणा सांगा के वंशज थे। किसके भैया? आप कह सकते हो राणा सांगा। राणा सांगा जिनका युद्ध बाबर वगैरह से हुआ था, वो उन्हीं के वंशज हैं। और इनका विवाह भैया सन 1516 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1516 ईस्वी में हुआ था। ये बात याद रखिएगा। और सबसे बड़ी बात तो ये आके फंस जाती है, और इस पे 3 स्टार तो बना लेना भाई, 3 स्टार। इनके गुरु कौन थे भैया? ये थे रैदास जी। कौन थे? रैदास जी थे। अब यहाँ पे थोड़ी सी बातें आके फंस जाती हैं, क्योंकि रैदास जी रामानंद के शिष्य और संत काव्यधारा के प्रमुख कवि और निर्गुण के अंतर्गत आने वाले, और इनकी शिष्या यानी कि मीराबाई गुरु बनाई है रैदास जी को। किसको? रैदास जी को। और खुद है सगुण भक्ति की शाखा की, और इनके गुरुजी निर्गुण भक्ति शाखा को मानने वाले हैं। यहीं पे थोड़ा सा अंतर हो जाता है। कैसे कोई सगुण में रहते हुए निर्गुण के कवि को या निर्गुण के विद्वान को अपना गुरु बना लेती हैं, तो इनसे ये ज़्यादा प्रभावित थी, इनके तर्कों से ज़्यादा प्रभावित थी। ठीक है भैया? तो इनके गुरु रैदास, ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट बन जाता है। अब आते हैं इनकी रचनाओं पे। भैया रचना इनकी सबसे महत्वपूर्ण रचना ये नरसिंह जी का मायरा अति महत्वपूर्ण है। नरसिंह जी का मायरा अति महत्वपूर्ण है। कुछ याद हो या ना याद हो, नरसिंह जी का मायरा अवश्य याद होना चाहिए। और राग गोविंद, राग सोरठा और गरबा गीत, मीरा की मल्हार, ये अन्य रचनाएं हैं। ये अन्य रचनाएं हैं। और इनके फुटकल पद भी मिलते हैं। क्या मिलते हैं भैया? फुटकल पद भी मिलते हैं। और इनकी भाषा की मैं चर्चा कर लेता हूं, मौखिक ही चर्चा करता हूं, कोई दिक्कत नहीं। सुनिएगा भैया, इनकी मातृभाषा क्या थी? राजस्थानी थी। तो इनकी रचनाओं पर राजस्थानी का तो मूल प्रभाव पड़ा ही था। और उसके बाद भैया इनकी रचना पे गुजराती का भी प्रभाव पड़ा था, और ब्रज भाषा का भी प्रभाव है। तीनों का मिक्सअप है, तीनों का मिक्सअप है। ये 15 वर्षों तक वृंदावन में भी रही, और उसके बाद द्वारका चली गई। और एक बात जानिएगा, थोड़ी अब मौखिक चर्चाएं मैं करूंगा। ये कृष्ण की
भक्तन तो थी ही, लेकिन कृष्ण को भगवान के रूप में ना पूजकर पति के रूप में पूजती थी। कैसे पूजती थी? पति के रूप में पूजती थी। और ये श्री कृष्ण को क्या गिरधर नागर, क्या कह के भैया? गिरिधर नागर कह के संबोधित करती थी। तो यही तो है इनकी महत्वपूर्ण पंक्तियां। और इनकी महत्वपूर्ण पंक्तियों की बात की जाए तो श्रृंगार रस में जाती है भैया। किसमें? श्रृंगार रस में जाती हैं। संयोग और वियोग श्रृंगार में दोनों में इनकी पंक्तियां मिलती हैं। मेरो तो गिरधर गोपाल दूजा ना कोई, मेरो तो गिरधर गोपाल दूजा ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। और पायो जी मैनो राम, पायो जी मैनो राम रतन धन पायो, राम रतन धन पायो। ये इनकी पंक्तियां हैं भैया। और तमाम इनकी पंक्तियां हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो भी श्रृंगार रस के अंतर्गत। तो ये बातें आपको कैसी लगी कमेंट में बताते रहिए, फिर आगे की चर्चा मैं और करता हूं भैया। ये देखिएगा यहाँ पे ये जो ली है, ये देखिएगा ये इनकी वीणा थी जिसको बजाकर ये नृत्य वगैरह करती थी। और इनके पति की जब असामयिक मृत्यु हो जाती है तो ये सती, क्योंकि उस समय सती प्रथा का प्रचलन था, तो ये सती नहीं होती हैं और अपने पति के अंत्येष्टि में ये शामिल भी नहीं होती है, भाग जाती है घर को छोड़कर। और इनको मारने के लिए इनके देवर ने इनको विष का प्याला पहुंचवाया था मारने के लिए, और इस युक्ति में वो असफल हुए थे। तो ये सारी बेसिक जानकारी थी भैया। और सबसे महत्वपूर्ण बातों पे मैं अगली स्लाइड पे चलने वाला हूं, ध्यान दीजिएगा। और अगली स्लाइड आपके लिए तहलका मचाने वाली है, बिल्कुल गौर से देखिएगा। यहां से मैं काटता हूं और आगे बढ़ता हूं भैया। ये देखो, ये है मीराबाई का मंदिर। क्या है? मीराबाई का मंदिर। अब बताओ ये सरप्राइज कैसा लगा, कमेंट में बताइए। ये मीराबाई का मंदिर है और कहाँ पे है? चित्तौड़गढ़ में है। कहाँ पे है? चित्तौड़गढ़ में है। समय क्या लिखा गया ये बताओ, कमेंट में बताओ। ये जो संख्या लिखी गई हिंदी में, अब इसको बताओ ये है क्या? आप लोग कमेंट में बताइए, तब तो मैं मानूं आप बता ले जाओगे ये कौन सी गिनती है। आप लोग हिंदी की गिनती पहचानना भूल गए हो, अब देखकर बताओ भैया इसको बनाया किसने था, बनवाया किसने था। तो सुनिएगा, एक बीकानेर के शासक हैं भैया। कहाँ के? बीकानेर के। बीकानेर के एक शासक थे राम नारायण सिंह। कौन था भैया? राम नारायण सिंह, नारायण सिंह। और उन्होंने इसका निर्माण करवाया था। और किस शैली में? इसकी शैली पूछी जाती है तो ये राजस्थानी शैली के तहत। कैसे भैया? राजस्थानी शैली में ये निर्मित है। किसमें है? राजस्थानी शैली में ये निर्मित है। और ये मीराबाई का मंदिर है भैया। ये महत्वपूर्ण फैक्ट है आपका, इसको जरूर याद रखिएगा। तो आज बताइएगा आज की वीडियो में आपको जो विशेष जानकारी मिली वो कैसी लगी, और अगला वीडियो इससे और बेहतर आएगा। बस एक ही निवेदन है, आप इस वीडियो को आग की तरह फैला दीजिए। अगर व्यूज ज़्यादा रहा, वॉचिंग टाइम ज़्यादा रही, तो अगला वीडियो इससे बेहतर ही पाओगे। कम समय में ज़्यादा ज्ञान मैं आप लोगों के सामने उड़ेल कर रख दूंगा और आप लोग उसको लोगे और अपने भविष्य को संवारोगे। तो इन्हीं बातों के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा। और जाते जाते एक बात और कहना चाहूँगा, इस बात को अपने जहन में बसा के रखिएगा, तभी आगे आप सफलता के मार्ग पर अग्रसर हो पाएंगे। तो देखिएगा, सुनिएगा, वक्त के क्रूर छल का भरोसा नहीं, वक्त के क्रूर छल का भरोसा नहीं, आज पढ़ लो कि कल का भरोसा नहीं। दे रहे हैं जो अगले जन्म की खबर, दे रहे हैं जो अगले जन्म की खबर, उनको अगले ही पल का भरोसा नहीं, उनको अगले ही पल का भरोसा नहीं। इन्हीं बातों के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा। जय हिंद, जय भारत।